ऐसी चेष्टा की कि सहसा कोई जान ही ना पावे कि ये भगवान है, मानो मनुष्य हो। परंतु कितना भी हो, ऐसी लीलाएं तो हुई हैं बलराम जी के साथ प्रभु श्री कृष्ण की, जो केवल भगवान कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। कलयुग है, हम लोग दीर्घकालीन सत्र का संकल्प लेकर बैठे हैं, बढ़िया अवकाश है। और आप कथा सुनाने वाले हो, हम सब 88,000 ऋषि सुनने वाले। इसलिए मानो किसी को बहुत बड़ी दरिया से पार जाने के लिए नौका और कर्णधार मिल जाए, ऐसे आप मिल गए सूत जी। अब आप भगवान की परम पवित्र चर्चा सुनाइए, लीला चरित्र सुनाइए। श्री व्यास जी कहते हैं, शौनकादि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न करने पर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगल में प्रश्न का अभिनंदन करते हुए उग्रश्रवा सूत जी बोले। ये उस समय की बात है जब सुखदेव जी महाराज प्रकट होकर, अभी कोई संस्कार नहीं हुआ, लौकिक वैदिक कोई अनुष्ठान नहीं हुआ, बस जन्म हुआ और चल दिए। पिताजी भगवान व्यास देव जी पीछे पीछे पुकार रहे, हा बेटा हा बेटा, पर ये मुड़ के भी नहीं देखे। तो वृक्षों से उत्तर निकला, सुकोहम सुकोहम सर्वभूत हृदयम, समस्त भूतों के हृदय में विराजमान भगवान सुखदेव जी। ऐसे महामहिम पहले श्री सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। ये श्री मद्भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। ये भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला, इस समस्त वेदों का सार। संसार में फंसे हुए जो लोग घोर अज्ञान अंधकार के पार जाना चाहते हैं, उनको जरूर सुनना चाहिए। बड़ी करुणा है मुनियों की, जो हमारे लिए भगवत प्राप्ति का ये मार्ग प्रशस्त किया है। श्री सुखदेव जी को नमस्कार, श्रीमद् भागवत को नमस्कार। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरयेत्। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को नमस्कार। बुद्धि प्रदान करने वाली देवी सरस्वती को नमस्कार। रचयिता भगवान व्यास देव जी को नमस्कार। अपने अंतःकरण पर विजय प्राप्त करके भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए हम इस महापुराण की चर्चा करते हैं। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि ये प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाए। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो। ये समस्त धर्मों के दान पुण्य तीर्थ अवगाहन सब साधनों का फल है कि भगवान श्री कृष्ण श्री हरि में भक्ति हो जाए। अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षदे। सब धर्मों का श्रेष्ठ फल यही है, भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो जाए। भक्ति भी कैसी? अहेतुकी, अबाध भक्ति, कोई हेतु कोई कामना नहीं, अबाध नित्य निरंतर। ऐसी भक्ति में हृदय आनंद से लबालब भर जाता है और उसी समय परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अखंड प्रसन्नता में भगवान का साक्षात्कार होता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही, चित्त जोड़ते ही अद्भुत ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। ये पढ़ा लिखा ज्ञान नहीं, ये स्वयं प्रकाशित होता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। जो ही चित्त भगवान की भक्ति से युक्त हुआ, चित्त भगवान में जुड़ा, अद्भुत वैराग्य, अद्भुत ज्ञान, अद्भुत प्रेम सब प्रकाशित हो जाता है।
धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि हृदय में भगवान की लीला चरित्र के प्रति प्रीति न हो सुनने की, जैसे प्यासा पानी पीने के लिए दौड़ता है, ऐसे कथा की बात सुनकर, वहां कथा हो रही, भगवान की चर्चा हो रही, भागकर सुनने की इच्छा। धर्मा स्वनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादयेद्यति रतिम श्रम ही एव केवलम। श्रम ही हुआ, बेकार हो गया। खूब धर्मानुष्ठान किया, तीर्थयाटन किया, भगवान की लीला कथा सुनने में रुचि नहीं, तो बोले आपका धर्मानुष्ठान तीर्थयाटन सब व्यर्थ चला गया। श्रम ही केवलम, निराश्रम ही श्रम। धर्मानुष्ठान का फल है भगवान की कथा में प्रीति हो जाना। कथा सुनने में ऐसा, अब हम जी नहीं सकते बिना कथा के। अगर ये हो कि आज कथा सुनने को नहीं मिलेगी तो ऐसा लगे कि आज होगा क्या, हमें सत्संग में नहीं जाने को मिलेगा, कथा सुनने को नहीं मिलेगी, मेरे जीवन का सार फिर क्या। धर्मानुष्ठान तीर्थयाटन सबका फल है कथा में प्रीति हो जाना। अगर भगवत चर्चा में प्रीति नहीं तो बोले श्रम ही श्रम। धर्म का फल आखिरी मोक्ष पदवी, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ का फल, रुपये का फल धर्मानुष्ठान, उसका फल भोग विलासिता नहीं है। भोग विलास जीवन यापन के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। जीवन निर्वाह भगवत प्राप्ति के लिए, तत्व जिज्ञासा के लिए, उसका फल स्वर्ग आदि लोकों के भोग भोगने के लिए नहीं। बहुत सुंदर सिद्धांत वर्णन कर रहे हैं। सब धर्मों का फल है भगवान की भक्ति हो जाए, सब धर्मों का फल है भगवान की कथा सुनने में रुचि हो जाए। यदि नहीं तो श्रम ही श्रम है। जीवन का उद्देश्य तत्व प्राप्ति, तत्वबोध, भगवत प्राप्ति। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप सब में विराजमान है। यह है तत्वबोध, सब में प्रभु विराजमान। कोई उसे ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, वही एक तत्व है। श्रद्धालु मुनिजन भगवान की पावन चर्चा श्रवण से परमात्मा स्वरूप का अपने आप अनुभव हो जाता है, पक्का पक्का। जैसे जैसे हम भगवत चर्चा सुनते जाते हैं वैसे वैसे हमारा चित्त प्रभु में जुड़ता है। जहां प्रभु में चित्त जुड़ा कि ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, तत्वबोध सब आ जाता है, अपने आप आ जाता है। अपने अपने धर्मानुष्ठान का फल है कि हमसे भगवान प्रसन्न हो जाए, हमारा निरंतर नाम जप चलने लगे। इसलिए एकाग्र मन से भक्तवत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण करो, कीर्तन करो, ध्यान करो, नाम जप करो। यही जीवन का परम लाभ है। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथ निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास तस्य को न कुर्यात कथारतिम। कर्मों की गांठ बड़ी कठिन है, इसे केवल भगवत चिंतन की तलवार से काटा जाता है। रात दिन अखंड चिंतन, और अखंड चिंतन होता है भगवत चरित्र सुनने से। जब हृदय पवित्र होता है तो कौन ऐसा मनुष्य होगा जो अपने कल्याण की चाह रखता और भगवत लीला कथा सुनने में रुचि न रखे। देखो शौनक जी, जब बहुत काल तक पवित्र तीर्थों का सेवन किया जाता है, बहुत सुंदर सिद्धांत का वर्णन है, तब उसे संत समागम मिलता है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। और जब महापुरुषों की, संत महापुरुषों की सानिध्य में हम अपने सौभाग्य का अनुभव करते हैं तो उनकी बातें सुनने में हमें रुचि हो जाती है। तदनंतर श्रवण की इच्छा। तीर्थ आदि पवित्र साधन, उससे महत सेवा,
और महत सेवा से तदनंतर श्रवण की इच्छा। श्यान महत सेवया तो वासुदेवे कथा रुचि। महापुरुषों के, संतों के संग का, उनकी सेवा का क्या फल? भगवान की कथा सुनने में आसक्ति हो जाए। जहां जहां पी की बात सुने खोजत तिन गैनन। फिर कथा में जो रुचि होती है उससे हृदय पवित्र होता है, अशुभ वासनाएं नष्ट होती हैं और हृदय में तड़पन हो जाती है कि अब भगवान को भूलेंगे नहीं, अब इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, और उसके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। जब भगवान की चर्चा सुनने का संयोग बनता है तो पाप थर्रा जाते हैं कि अब तो हमारा नाश हो जाएगा। रजोगुण तमोगुण के भाव काम लोभादि शांत हो जाते हैं। चित्त में सतोगुण निर्मल भाव, समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि छिन्न भिन्न, सारे संदेह मिट गए, कर्म बंधन क्षीण, परमानंद। इसलिए बुद्धिमान जन को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति हो। वही प्रेम भक्ति तत्वबोध और परमानंद की प्राप्ति कराती है, और वो भक्ति होती है नाम जप से, भगवत लीला चरित्र श्रवण से। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनको स्वीकार करके संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार ये एक ही परमात्मा कर रहा है। जो विष्णु बना है वही ब्रह्मा बना है, वही रुद्र बना है। वो एक ही तत्व है, दूसरा नहीं, 3 रूप धारण किए हुए। इसलिए चाहिए उसी परम तत्व भगवान श्री हरि, इनकी आराधना करो। यदि तमोगुणी आराधना करोगे तो फिर अधोगति होगी। अब जैसे तमोगुण में कोई भूतों की आराधना करता है, कोई ऐसे जो, तो फिर उसी वैसे ही स्वभाव बनता, वैसे ही गति होती है। प्राचीन काल से अब तक जितने महापुरुष हुए हैं वो विशुद्ध भगवान श्री हरि की आराधना, वही हर है, वही ब्रह्मा है, पहले बता चुके। जो इस संसार सागर के पार जाना चाहता है उसे किसी की निंदा तो नहीं करनी, किसी में दोष दर्शन नहीं देखना, पर जो घोर स्वभाव वाले लोग हैं इनसे दूरी बना के रखना है। ना इनकी उपासना करनी है, ना इनका संग करना है। जिसका स्वभाव राक्षसी है वो भी अपने को आराधक मानते कि मैं आराधना करता हूं, बड़े राक्षसी स्वभाव के, पशुओं की हत्या करना, मदिरा पीना, सब। कभी ऐसे लोगों का संग न करे। जो धन और ऐश्वर्य की, संतान की कामना से भूत प्रेतों को पूजते हैं, वो भूत ही प्रेत बनते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि उनका स्वभाव उनके जैसा मिलता है तो उनकी वही गति होती है। एक यक्षिणी को सिद्ध किए थे, कान में ऐसे विष्ठा लगाए थे, तो कान में यक्षिणी विष्ठा में बैठ करके वो बताती थी कि इनका नाम ये है, ये यहां से आए, इस कामना से आए। तो एक बार भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास सूचना पहुंची कि एक भगवत प्राप्त महात्मा है, वो देखते ही बता देते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गांव क्या है, तुम किस काम से आए हो। भाई जी ने कहा ऐसी तो सिद्धियां होती हैं, भगवत प्राप्ति तो अलग विषय है, ऐसा तो सिद्धियों का विषय होता है। फिर उन्होंने छोटी छोटी सब बातें उनकी बताई, तो भाई जी ने कहा हम भी दर्शन करेंगे ऐसे। भाई जी गए तो भगवत प्राप्त महात्मा भाई जी, उन्होंने एक ही दृष्टि में देखा भक्ति तो है ही नहीं, और ये कोई साधारण सिद्धि है, ये कोई भागवतिक सिद्धि नहीं। तो जब सब चले गए तो उन्होंने भी बताया कि आप भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, आप ये जानने आए हैं कि हम कौन सी सिद्धि रखते हैं। भाई जी ने कहा हाँ ये तो बात है, पर हम ये जानना भी चाहेंगे कि आपका पर्सनल ज्ञान तो है नहीं, आप त्रिकालज्ञ तो है नहीं, फिर आपको बता कौन रहा है। अब आस पास हटा करके फिर कान में रुई ऐसे लगाए हुए थे, दिखाया कि ये मल है और इसमें यक्षिणी बैठी है, वो सब बताती है।
भाई जिनका हम इस बात से प्रसन्न हुए कि आपने कोई छल कपट नहीं किया, आपने स्पष्ट बता दिया, लेकिन हम ही आपको बताते जा रहे हैं कि यही आपकी दुर्गति करेगी।